नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक कंपनी में एचआर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। नहीं, एचआर जो है एक कंपनी में क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं क्वालिफिकेशन। अगर आप किसी कंपनी में एचआर बनना चाहते हैं, एचआर का फुल फॉर्म है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स। तो एमबीए करना ज़रूरी है, क्योंकि एचआर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा कुछ एमबीए में सिखाया जाता है। अगर आप एमबीए कर लिए तो एचआर में आसानी से एंट्री हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी देखा गया है कुछ लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही भी कंपनी में एचआर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों एमबीए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो लगता है कि आप प्रोफेशनल हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंस है। चलिए दोस्तों हम आते हैं कि एचआर जो है कंपनी में क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों एज ए एचआर आपका कम्युनिकेशन स्किल गुड होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे कंपनी को हेड करना चाह रहे हैं, संभालने जा रहे हैं। अगर आप अगर कंपनी के कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगा तो आप दूसरे जो है आपसे क्या सीखेंगे, आप दूसरे एम्प्लॉय क्या सीखेंगे। तो विदाउट गुड कम्युनिकेशन आप एचआर नहीं बन सकते। आपका कम्युनिकेशन स्किल सही होना चाहिए। वो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल अगर फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको आ जाएगा। फिर दोस्तों आता है ड्रेसअप। एज ए एचआर आपको फॉर्मल ड्रेसअप में होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम्पल लेकर के दूसरे एम्प्लॉय जो है आपको फॉलो करेंगे। तो ड्रेसअप हमेशा सही होना चाहिए। कपड़ा जो है प्रेस होना चाहिए, इस्त्री होना चाहिए, जूते पे पॉलिश होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए। ये सब दोस्तों मस्ट है, क्योंकि आपको ही फॉलो करके कंपनी में लोग फॉलो करेंगे और कंपनी में लोग काम करेंगे। तो अगर आप ही का ड्रेसअप सही नहीं है तो दूसरों को आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो उनका ड्रेसअप सही होना चाहिए। फिर दोस्तों आता है, एक तो है कि एज ए एचआर का दो प्रोफाइल होता है। एक तो रिक्रूटमेंट का प्रोफाइल होता है, एक जर्नलिस्ट का प्रोफाइल होता है। रिक्रूटमेंट में आप कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी करेंगे, ये सब रहता है। और दोस्तों रिक्रूटमेंट के लिए दो तीन पोर्टल है, naukri.com है, मॉन्स्टर है, टाइम्स है, वर्क इंडिया है, अपना है। ये सब से आप वहाँ से रिज्यूम लेंगे और कैंडिडेट्स को कॉल करके उनको इंटरव्यू के लिए हायरिंग कराएंगे। और दोस्तों रिक्रूटमेंट का जो प्रोफाइल है ये आसान नहीं है, काफ़ी लोगों को कॉलिंग करना पड़ता है। 100 लोग कॉल करेंगे, 4 बंदा रेडी होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों रिक्रूटमेंट का प्रोफाइल, थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर आता है दोस्तों जर्नलिस्ट का प्रोफाइल। जर्नलिस्ट का जो प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें रिक्रूटमेंट भी आ जाएगा, सारा एडमिन भी आ जाएगा, सारा काम देखना है। एज एचआर का भी काम देखना है, एडमिन का भी देखना है, रिक्रूटमेंट का भी देखना है। तो मोस्टली जो होता है कंपनी में जो काम होता है जर्नलिस्ट का काम होता है। ओवरऑल सारी जिम्मेदारी आपको संभालना है कंपनी में। तो इसमें आप रिक्रूटमेंट भी देखेंगे, कंप्लायंस भी देखेंगे, PA PSI सारा कुछ देखेंगे। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या क्या काम करना है। एचआर का दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को। कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी क्या क्या काम करती है, उनका क्या क्या प्रोडक्ट वो और मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो क्या क्या प्रोडक्ट उनका मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो क्या उनका सर्विस प्रोवाइड करवाती है। मेरे कंपनी के बारे में जानेंगे, उन इंट्रोडक्शन देंगे, कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे दोस्तों। फिर दोस्तों आता है एम्प्लॉय का आप अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। अगर पंचिंग के थ्रू अटेंडेंस हो रहा है तो उसको मेंटेन करेंगे, रजिस्टर पे हो रहा है तो उसको मेंटेन करेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शॉर्ट लीव आप देंगे। ये सब दोस्तों सारा आपको देखना है। और आखिर में अगर कोई एम्प्लॉय जो है कंपनी में एब्सेंट है तो उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी है, उसको आपको रिपोर्ट करना है। और कल होकर कुछ होता है और एम्प्लॉय मान लो कि अटेंडेंस लगा करके निकल गया तो कंपनी वाले जो हैं हायर अथॉरिटी जो है आप ही पे उंगली उठाएंगे, आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सारा कुछ देखना है आपको। कंप्लायंसेस देखना है, कौन एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई ग्रीवेंसेज है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुनेंगे। इसलिए कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप ही पे उंगली उठाया जाएगा, आपसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। फिर आपको आता है PF और ESI की आपको नॉलेज होनी चाहिए।
प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की नॉलेज होनी चाहिए। कितना प्रोविडेंट फंड कटेगा, कितना ईएसआई जमा करना है। ईएसआई का दोस्तों चालान बन गवर्नमेंट के अकाउंट में जाके पैसा जमा होता है, वो भी आपको जाके जमा कराना पड़ेगा आपको। ये सब दोस्तों जानकारी होगी। और दोस्तों आपको सैलरी बनाना पड़ेगा। कई जगह सैलरी का फॉर्मेट आता है, उसको बनाना पड़ेगा आपको। एक्सेल दोस्तों आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, एक्सेल पे आप सैलरी बनाएंगे और एक सारा डेटा फिट करके हर एक महीने आप सैलरी बनाएंगे। मतलब कि कौन बंदा कितने दिन काम किया, एम्प्लॉय कितने दिन काम किया, उसके बेसिस पे आप सैलरी बनाएंगे, बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ड्यूटी का एलोकेशन करेंगे, किसका कितने टाइम से कितने टाइम तक ड्यूटी होगा, आवर होगा, वो करेंगे। एम्प्लॉय का दोस्तों अपॉइंटमेंट करेंगे, उसके बाद उसको ऑफर लेटर आप देंगे। ये सब दोस्तों आपको आना चाहिए। नोटिस लगाना है कंपनी में, तो नोटिस भी आपको लगाने आना चाहिए। क्या मैटर नोटिस में होना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। फिर दोस्तों लेबर लॉज आपको आना चाहिए। लेबर लॉज दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अगर आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। अगर एमबीए के जो इंस्टीट्यूट है वो भी लेबर लॉ बताते हैं, किसी किताब में भी आप पढ़ सकते हैं। लेबर लॉज आना चाहिए। और दोस्तों एक बेनिफिट ये आपको मैं ये भी एडवाइस करूँगा, एमबीए के साथ साथ अगर लॉ कर ले तो आपके लिए ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। लॉ से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप एचआर कर सकते हैं। अगर एमबीए के साथ साथ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्योंकि लेबर लॉ कंपनी को लेबर लॉ से ये झेलना पड़ता है और लेबर लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी वाले भी चाहते हैं कि लेबर लॉ एचआर को आना चाहिए, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे इसलिए कल हो के लेबर लॉ अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। अगर छापा पड़ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आपको लेबर लॉ की जानकारी होनी मस्ट है। और दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि एज ए एचआर कंपनी को ये टेंशन भरा जॉब है। ये मत समझिएगा कि रात में कोई प्रॉब्लम कंपनी में हुई तो रात में 8 बजे भी कॉल आ सकता है, 10 बजे भी कॉल आ सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल जॉब है। और साथ साथ एडमिन का भी दोस्तों काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि बस एचआर की वो काम कर लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। मतलब पूरा एडमिन का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको काम देखना पड़ेगा। कौन सा बंदा स्टेशनरी ले रहा है, उसको इशू कर रहा है, कौन सा सीसीटीवी कैमरा भी देखना पड़ेगा, क्या आदमी क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई एम्प्लॉय कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है या चोरी हो रहा है तो इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है। तो सीसीटीवी कंपनी में सीसीटीवी कैमरे पे भी आपका नज़र आना चाहिए, कौन से एम्प्लॉय काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आप सीसीटीवी से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं। और कई बार दोस्तों टेक्निकल मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ गया सीसीटीवी कैमरा में, कोई मशीन आके प्रॉब्लम आ गए, तो इसके लिए भी आपको कंसर्न अथॉरिटी से या कोई टेक्नीशियन से आपको कॉल करके उसको बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों एज ए एचआर आप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो है कंपनी के ऑनर से आप टच में रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों देखा गया है कि एज ए एचआर का जो सैलरी है स्टार्टिंग में तो कम रहेगा। मान लो कि 12-15 में ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक बार अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी आप सैलरी कमा सकते हैं, आप सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। और दोस्तों देखा गया है कि अगर एक्सपीरियंस एचआर की आज के दिन में मार्केट में काफ़ी शॉर्टेज है, तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस अगर ले एचआर में तो आपकी समझिए कि नौकरी पक्की है, क्योंकि आज के दिन में किसी कंपनी में एचआर जो है मिलना मुश्किल है। तो अगर आप दोस्तों आप एचआर में अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि कई कंपनी वाले जो हैं मेल एचआर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपनी में फीमेल एचआर, क्योंकि आपको लेबर लॉ में जाएंगे, पैसा जमा करना है, एम्प्लॉय हैंडल करना है, एम्प्लॉय से हाथापाई भी हो सकती है, गाली गलौज भी हो सकती है, सारा संभालना है, हाउसकीपिंग का भी काम देखना है। तो ये थोड़ा फीमेल के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेल एचआर जो है वो ये सब चीज़ हैंडल कर सकता है। और कभी रात में लेट नाइट तक भी आपको रुकना पड़ सकता है। तो ऐसे तो देखा गया है कि एचआर का जो जॉब है वो फीमेल के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन मैं बोलूँ तो मेल ज़्यादा इसके लिए सूटेबल होंगे, क्योंकि लेट नाइट तक भी रुकना पड़ता है और एम्प्लॉय को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। तो जैसा भी हो, अगर फीमेल कर सकती है, फीमेल कैपेबल है तो फीमेल भी कर सकती है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेल एचआर ज़्यादा प्रेफरेबल रहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। हमारा यूट्यूब वीडियो
चयन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।